अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी BD84 हैंडबुक की सीरीज़ के साथ एंड वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 9 दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स एंड रैफी। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर कोलीग्स। कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन पे स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हमारे पास एक आपने इसका मेन फंक्शन याद करना है कि इट प्रोवाइड्स द सपोर्टिव रोल। ये बाकी जो आपके पास बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं ना उनको सपोर्ट देता है। यानी अगर मैं आपके पास स्किन की एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लास्ट वही किया था स्किन का चैप्टर। सो दिस इज़ द एपिडर्मिस एंड इसके नीचे हमारे पास क्या मौजूद थी, दिस वन आई वुड रेदर ड्रॉ विथ ब्लू, दिस वाज द डर्मिस। अब डर्मिस क्या थी, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू थी जो एपिडर्मिस को सपोर्ट दे रही थी। सपोर्ट इन मैनी वेज, नॉरिशमेंट देना, उसको प्रोटेक्ट करना, या उसके पास क्या कहते हैं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना जिस पे वो रेस्ट कर सके। सो दिस ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये तो एक एग्जांपल थी, हमारी बॉडी में तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका सेलुलर कंपोनेंट और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे सेल्स आते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर डिटेल में डिस्कशन होगी। अब इन सेल्स का फंक्शन क्या होगा कि ये तो डिफेंस के अंदर रोल प्ले कर रहे होंगे एंड उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे रोल्स होते हैं, बट मेन रोल इनका डिफेंस के अंदर होता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट में आपके पास फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस आता है। फाइबर्स के अंदर आपके पास कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, एंड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं, डिफरेंट गैग्स आ जाते हैं, ग्लाइकोसी अमीनो ग्लाइकन्स। एंड इनका क्या फंक्शन है, ये आपके पास मैकेनिकल फंक्शन दे रहे होते हैं, लाइक प्रोटेक्ट करवाना, सपोर्ट कराना, दैट्स ऑल। सो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर डिफरेंट काइंड्स होती हैं। एक ऑर्डिनरी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और एक हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दैट आर कॉल्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। उनके अंदर बोन एंड कार्टिलेज आती है। अब कनेक्टिव टिश्यू का ज़्यादातर हमारे पास पार्ट एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ड्राइव होता है। अच्छा, इसको मैं रूल ऑफ अगर जनरल बता दूं आपको, तो एपिथीलियम जो होती है वो हमारे पास एंडोडर्म से ड्राइव होती है एंड हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बन रहा होता है, रूल ऑफ जनरल ये था। एंड जो हमारे पास जनरल रूल है वो ये है कि हमारे पास जो आपकी एपिथीलियम होती है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आते हैं, दे विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। एंड सेल्स के साथ इनके बीच में अबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है एंड सेल्स, वो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दैट मेक द कनेक्टिव टिश्यू एंड दीज आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में दो चीज़ें, अगेन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब सेल्स के अंदर हमारे पास फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, मैक्रोफेज आ जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं, मास्ट सेल आ जाते हैं, फेस्ट सेल आ जाते हैं एंड पिगमेंट सेल आ जाते हैं। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास फाइबर्स आ जाते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंस आ जाता है। फाइबर्स के अंदर जो कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन, 3 टाइप्स के फाइबर्स आ जाते हैं। एंड फाइबर्स को छोड़कर जो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट हो दैट वुड बी नॉन फाइबरस पार्ट। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स पे आ जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ पर जिस टाइप की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो मौजूद होगा। एंड इन टाइप्स में आपके पास सेल्स जो इनके होते हैं उनमें फ़र्क आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर तो फ़र्क आ रहा होता है। वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो मेन क्लासेस लिखी गई हैं, एक होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियसली अगर डेंस इरेगुलर है तो डेंस रेगुलर भी होगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर टाइप्स आती हैं, उनमें एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोज होता है, मिक्सोमेटस टिश्यू होता है एंड रेटिकुलर टिश्यू होता है। अच्छा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास फर्दर दो काइंड्स हैं, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशलाइज्ड। ऑर्डिनरी इंक्लूड टेंडन, स्पेशलाइज्ड इंक्लूड कार्टिलेज एंड बोन। अच्छा, इनको डेंस इरेगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें ये जो फाइबर्स होते हैं ना दे आर नॉट इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट, ये इरेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी रैंडम मैनर में होंगे, कोई इधर होगा, कोई यूँ होगा, कोई यूँ होगा, कोई यूँ होगा। दिस वुड बी इरेगुलर मैनर। और यूं ही हमारे पास एक काइंड आती है डेंस रेगुलर, जिसमें आपके पास फाइबर्स होते हैं दे आर अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर। फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। सो पहला मेन फंक्शन जो हम बार बार डिस्कस करें कि इट प्रोवाइड अ सपोर्टिव मीडियम। देन मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास जो लाइक एपिडर्मिस थी देन डर्मिस थी। अब एपिडर्मिस वॉफ एपिथीलियम एंड डर्मिस वॉफ कनेक्टिव टिश्यू। डर्मिस के नीचे आपके पास फेशिया होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। डीप फेशिया और ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। अब जो फेशिया के फंक्शन होंगे वही कनेक्टिव टिश्यू के होंगे। फेशिया आपके पास रिस्ट्रेनिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं, लाइक रेटिनोकुलम बनते हैं फेशिया से। रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, अगेन रिस्ट्रेन करना। उसके बाद फेशिया आपके पास होते हैं, वो आपके पास लिम्स के अंदर
क्या कर रहे होंगे, ब्लड फ्लो को वीन्स के थ्रू, लिम्फेटिक के थ्रू मेंटेन कर रहे होंगे। देन आपके पास फेशिया, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो फैट स्टोर कर रहा होता है और बॉडी हीट कंजर्व कर रहा होता है। इसमें भी आपके पास ये भी कनेक्टिव टिश्यू का होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का रोल हो गया। उसके पास जो भी, यानी आपने फेशिया के फंक्शन डिस्कस किए वही कनेक्टिव टिश्यू के होंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू से फेशिया बन रहा है। अच्छा, मसल के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जैसे आपके पास टिबिया एंड फिब्युला के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन थी। फॉर एग्जांपल ये टिबिया है, ये फिब्युला है, इनके दरमियान आपके पास यहाँ एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी, दैट वुड बी कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। सो मसल टिबिया पे भी अटैच हो सकता है, फिब्युला पे भी हो सकता है, दोनों के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है। फेशियल प्लेन्स बनाते हैं, ये फेशिया की फंक्शन है, यानी जहाँ से आपके पास पाथवे बनता है फॉर नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। देन हमारे पास क्या कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जहाँ पर ये लूज़ होता है वहाँ पर ये मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा होता है। जैसे आपके पास बर्फ़ा बनते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कनेक्टिव टिश्यू बना रहा होता है। तो बर्फ़ा का क्या फंक्शन होता है कि ये आपके पास फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आप इनके पास फिब्रोब्लास्ट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट का काम होता है फाइबर सीक्रेट करना, कोलेजन फाइबर सीक्रेट करना। सो कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्किन थी एंड स्किन के इस पार्ट के अंदर ये टिश्यू आपके पास इंजर हो गया है, तो यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट जो होंगे कनेक्टिव टिश्यू के, वो सीक्रेट करेंगे फाइबर्स एंड दे वुड बी डूइंग द प्रोसेस ऑफ स्कार फॉर्मेशन। यहाँ पर स्कार, इस इंजरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, मैक्रोफेजेस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, ये डिफेंस रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्लाज्मा सेल्स अगेन एंटीबॉडीज रिलीज करके डिफेंस रोल प्ले कर रहे होंगे। एंड उसके बाद मास्ट सेल होंगे, वो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इनके इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन के अंदर रोल होते हैं। पिगमेंट सेल आपको स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बाय फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, तो सन बर्न्स नहीं होते इन सेल्स की वजह से। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में कुछ मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। मेसेनकाइमल सेल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली स्टेम सेल्स को कहते हैं, और ये सेल्स मेसेनकाइमल सेल्स किसी भी काइंड ऑफ सेल्स में जो कनेक्टिव टिश्यू में उनमें डिफरेंशिएट हो सकते हैं। सो दे आर बेसिकली द स्टेम सेल्स। लिगामेंट्स पर आ जाते हैं। सो लिगामेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये बोन को बोन के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, जॉइंट्स बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। एंड ये आपके पास एज़ कम्पेयर टू टेंडन, ये आपके पास इलास्टिक होते हैं, वेयर एज टेंडन इन इलास्टिक होता है। लिगामेंट्स की टाइप्स होती हैं कंपोजिशन के हिसाब से। जो आपके पास लिगामेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स दे आर कोलेजन फाइबर्स। अच्छा सॉरी, लिगामेंट्स इन इलास्टिक होते हैं, टेंडन इलास्टिक होता है, मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स आर इन इलास्टिक। लेकिन कुछ लिगामेंट्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, लाइक लिगामेंट ऑफ फ्लेवा होता है, वो आपके पास इलास्टिक लिगामेंट की एग्जांपल में आता है। लिगामेंट्स ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स आपके पास इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें इलास्टिक फाइबर्स अबंडेंट होते हैं। लेकिन जो आपके पास इन इलास्टिक लिगामेंट, इनमें इलास्टिक फाइबर्स की जगह पर कोलेजन फाइबर्स अबंडेंट होते हैं। सो ये थी लिगामेंट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन टू द जॉइंट आपके पास दो टाइप होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स। इंट्रिंसिक लिगामेंट्स जो जस्ट आपके पास जॉइंट के अराउंड मौजूद हो, और ये इंट्रा कैप्सुलर होते हैं, यानी जॉइंट कैप्सूल के ज़्यादातर अंदर होते हैं। एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स आपके पास जॉइंट से थोड़ा दूर होते हैं। लाइक अब इनकी एग्जांपल में आ जाए हम, फॉर एग्जांपल सो हमारे पास फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट, ये नी जॉइंट का लिगामेंट होता है, लेकिन नी जॉइंट से थोड़ा दूर है, आप देख सकते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक लिगामेंट है। लेकिन क्रूशिएट लिगामेंट है, ये जॉइंट के बिल्कुल करीब में, दे आर द इंट्रिंसिक लिगामेंट। ओके, देन मॉर्फोलॉजी पर आ जाते हैं। लिगामेंट्स आपको कह रहा है कि ये लिगामेंट्स आपके पास कंसिडर किए जाते हैं कि मसल के जो बोन के साथ अटैचमेंट कराने वाले जो पार्ट्स होते हैं, टेंडन होते हैं। अच्छा, होता है क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन है यहाँ पे, अब यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मसल लगा हुआ है। सो ये मसल ऊपर से आ रहा है, अब ये मसल जब इस बोन के साथ इंसर्ट कर रहा होगा ना, तो ये टेंडन देगा। अब ये मसल है, इसने इस बोन के साथ यहाँ इंसर्ट किया है, तो ये इंसर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन, यानी जिस पॉइंट पर मसल बोन के साथ अटैच है, ये बोन है, ये मसल है, जिस पॉइंट पर मसल बोन के साथ अटैचमेंट है, अटैच्ड इट इज थ्रू द टेंडन। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो लिगामेंट्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर टेंडन्स से बनते हैं, यानी टेंडन्स आर द मेकिंग द लिगामेंट्स। जैसे टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये कहा जाता है कि जो टेंडन है एडक्टर मैग्नस मसल का, उससे बनता है। सार्कोट्यूबरस लिगामेंट जो है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये कहा जाता है कि आपके पास लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस के टेंडन से बनता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर दो और एग्जांपल है। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहा जाता है कॉक्सीजियस मसल के टेंडन से बनता है, उसके मतलब मसल से ही बन रहा होता है डायरेक्टली। एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट आपके पास कहा जाता है पेरोनियस लॉन्गस के मसल से बन रहा होता है। तो ब्लड एंड नर्व सप्लाई पे आ जाते हैं। हमारे पास जो लिगामेंट्स हैं
उनके पास ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई वही होता है जो जॉइंट का होता है। तो जॉइंट के पास जो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होगा वहीं से आपके पास लिगामेंट को मिलेगा, एंड लिगामेंट के पास रिच नर्व सप्लाई होता है। तो लिगामेंट आर वेरी वेरी सेंसिटिव, एंड यहाँ पर आप अगर लिगामेंट टियर हो जाए तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वहाँ पर लिगामेंट्स का रोल होता है, एंड रिफ्लेक्स जॉइंट पे क्योंकि मूवमेंट होगी तो लिगामेंट ही होगा जो जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहा होगा एंड पोजीशन को बता रहा होगा कि जॉइंट इस पोजीशन में या इस पोजीशन में, क्योंकि अगर आपके पास जॉइंट एक्सेसिव मूव कर जाए ना तो उसे लिगामेंट रोकता है। सो जॉइंट की पोजीशन को और उसकी मूवमेंट को मॉनिटर करना भी लिगामेंट का काम है। अब लिगामेंट के फंक्शंस यही होंगे सारे, ये जॉइंट की स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं, इनकी सेंसरी नेचर होती है, सो रिफ्लेक्स एक्शंस में इनका रोल होता है। अच्छा, रेफी पे आ जाते हैं। अच्छा, रेफी क्या होता है? आपके पास टेंडन्स या एपोन्यूरोसिस, जो टेंडन फ्लैट टेंडन एपोन्यूरोसिस कहलाया जाता है। अब इनके क्या कहते हैं, आपके पास बैंड को हम रेफी कहते हैं। अच्छा, लिगामेंट से कैसे ये फ़र्क कर रहा होता है कि ये इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। एग्जाम्पल होती हैं रेफी की लीनिया अल्बा, टेरिगोमैंडिबुलर रेफी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। फेरेंजियल रेफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेफी, ये फेरिंग्स के रीजन में होता है। सो डिफरेंट एग्जाम्पल्स होती हैं। अच्छा, यही थी चैप्टर छोटा सा था। तो अब क्लिनिकल एनाटॉमी पे आ जाते हैं। कोलेजन डिसऑर्डर्स, डिजीजेस हम उनको कहते हैं जिनमें कोलेजन का कोई ना कोई मसला होगा, यानी कोलेजन या सिंथेसाइज नहीं हो रहा प्रॉपरली, या उसकी क्या कहते हैं डी जनरेशन, या मतलब कोलेजन प्रॉपरली टूट नहीं रहा बॉडी के अंदर, यानी कोई भी डिजीज जो कोलेजन से रिलेटेड होगी दैट वुड बी कॉल्ड कोलेजन डिजीज। और ये कोलेजन डिजीज आपके पास कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं अफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन हाई क्वांटिटी में होता है। स्क्लेरोडर्मा, ये आपके पास कंडीशन होती है ऑटो इम्यून कनेक्ट, और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जिन जिन एरियाज में ये कंडीशन होती है वो एरियाज उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा थिक हो जाता है एंड ज़्यादा फर्म हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अच्छा, एंड क्यों होता है? अच्छा, ये इस वजह से होता है कि उन रीजन्स में स्किन के आपके पास फाइब्रस टिश्यू जो होता है, फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिपॉजिट कर जाते हैं। यानी ये स्किन की कंडीशन है जिसके अंदर स्किन के अंदर मौजूद कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रस टिश्यूज यानी फाइबर ज़्यादा डिपॉजिट कर जाएंगे, एंड दिस इज़ बेसिकली एन ऑटो इम्यून कंडीशन। अच्छा, इसके अंदर आपके पास सिम्टम्स क्या होंगे? वेस्कुलर रिलेशंस बनते हैं इन स्किन के अंदर, लंग्स के अंदर, किडनीज के अंदर। ठीक है, देन हमारे पास ड्यूपाइट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? अब इसके अंदर हमारे पास एक टर्म होता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। अब ये पाल्म है ना, यहाँ पर अगर आप डीप में देखेंगे तो एक एपोन्यूरोसिस होता है। एपोन्यूरोसिस अगेन हम कहते हैं टेंडन को, फ्लैट टेंडन को। अगर वो एपोन्यूरोसिस आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो ये एपोन्यूरोसिस इन फिंगर्स के साथ कनेक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिंगर्स को अपनी तरफ ले आएगा। अगर ये एपोन्यूरोसिस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो फिंगर्स यहाँ इसकी तरफ चली जाएंगी, फिंगर्स आपकी फ्लेक्शन वाली पोजीशन में आ जाएंगी। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्यूपाइट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर फॉर एग्जांपल इंजरीज हो रही हैं या इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं, देन इन कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बिकम वेरी वेरी पेनफुल, एंड उसकी नर्व सप्लाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच होती है कनेक्टिव टिश्यू की, तो आपके पास ज़्यादा पेन फील होता है। अच्छा, इन कंडीशन से रिलीफ आपको क्या कहते हैं, इन कंडीशन में आप रिलीफ हासिल करना मुश्किल होता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। यानी अगर आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो गई, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रोसिटीज, एंड इंजरीज हो गई, पुल्स हो गई, स्प्रेन्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे क्योंकि नर्व सप्लाई चली जाएगी, एंड मसल जो होगा वो आपके पास क्या कहते हैं स्पाज्म की कंडीशन है, पुल कंडीशन में आ जाएगा, एंड रिलीफ आपको नहीं मिल रहा होगा बिकॉज आपके पास ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। मार्फन सिंड्रोम आपके पास एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल भी होता है, एक्टोडर्मल भी होता है, एंड इसके अंदर आपके पास क्या सिम्टम्स होते हैं? हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, हाई आर्च्ड प्लेट। अब फुट के अंदर आर्चेस होती हैं, फुट के अंदर अगर आर्चेस बढ़ जाए दैट इज़ कॉल्ड हाई आर्च्ड प्लेट, एंड उसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होंगी, आयल की लेंस डिसलोकेट हो जाएगी, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर आपके पास जो टेंडन्स होते हैं रिस्ट के बैक पर, यानी ये रिस्ट का बैक वाला रीजन है, इन टेंडन्स के ऊपर साइनोवियल शील्ड होती है, यानी यहाँ पर जो मसल इंसर्ट होंगे उनका टेंडन होगा, उस टेंडन के ऊपर साइनोवियल शील्ड होगी जो उसे प्रोटेक्ट करेगी। अगर उस शील्ड के अंदर स्वेलिंग हो जाए देन यहाँ पर एक सिस्ट बनती है, एंड दिस सिस्ट इज कॉल्ड गैंग्लियन। ओके, देन हमारे पास कह रहा है कि अगर जो लिगामेंट है उसकी अनड्यू स्ट्रेचिंग हो जाए, यानी ओवर स्ट्रेच हो जाए लिगामेंट, जॉइंट एक्सेसिव मोबिलिटी कर ले, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्प्रेन, एंड पेन होता है। एंड इसके अलावा इसमें जब आप एक्सरे कराओगे तो बोन्स आपको नॉर्मल दिखेंगी क्योंकि बोन्स भले ज़्यादा मूव कर गई हों, लेकिन जो आपके पास रप्चर हुआ है वो लिगामेंट हुआ है।
अच्छा, जॉइंट की स्टेबिलिटी न्यूरोपैथिक जॉइंट्स में चली जाती है। न्यूरोपैथिक जॉइंट्स यानी उनका नर्व सप्लाई डिस्टर्ब्ड है। जैसे कंडीशंस होती हैं टैप्स डॉर्सैलिस या सिरिंजोमाइलिया, लेप्रोसी, इनके अंदर आपके पास जॉइंट स्टेबिलिटी चली जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।